देश भर में हर्षोल्लास के साथ ईद उल फित्र मनाई जा रही है। सऊदी अरब में 30 मार्च को चांद देखने के बाद ये तय हो गया था कि भारत में 31 मार्च को ईद मनाई जाएगी। दिल्ली की जामा मस्जिद समेत देश भर में ईद की नमाज अदा की गई। आपसी सौहार्द और भाईचारे की इस त्यौहार में भी राजनीतिक रंग देखने को मिला। ईद की नमाज अदा तो की गई, लेकिन काली पट्टी बांधकर पूरे देश से आई इस तस्वीर ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद तक नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की। पिछले कई महीनों से सियासी कलह का केंद्र उत्तर प्रदेश के संभल में भी मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। वहां के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने दुआ मांगी है कि संभल में पहले जैसी हिंसा कभी न हो, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा हो, पूरे देश में अमन और शांति हो। खैर, जो कुछ भी कहे, फिलहाल संभल में स्थिति शांतिपूर्ण है, लेकिन सवाल यह है कि कुछ लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज क्यों अदा की। इसका जवाब है वक्फ संशोधन के विरोध में। कुछ मुस्लिम संगठनों के आह्वान पर मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा की। कुछ मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुरू से आवाज़ उठाते रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत ए शरिया जैसे मुस्लिम संगठनों ने मुसलमानों को वक्फ बिल के खिलाफ भड़काया है। इस्लाम धर्म के मानने वाले लोगों का कहना है कि मुसलमान के द्वारा दान की गई संपत्ति को वक्फ कहा जाता है। ऐसी संपत्ति को बेचा नहीं जा सकता। वक्फ की संपत्ति पर दावा भी नहीं किया जा सकता है। भारत में वक्फ की संपत्ति पर मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान और यमीत खानों का निर्माण किया गया है। इन मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ संशोधन मुस्लिमों के धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों के लिए खतरा है। सरकार वक्फ बिल के जरिए वक्फ संपत्ति को कब्जा करना चाहती है। इस बिल के खिलाफ सभी कानूनी, संवैधानिक, नैतिक और शांतिपूर्ण तरीके अपनाएंगे। हालांकि इन संगठनों को भरोसा है कि सरकार समझदारी से काम लेगी और बिल को वापस ले लेगी। वही सरकार की दलीलें हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक से वक्फ की संपत्ति का बेहतर इस्तेमाल होगा। वक्फ संपत्तियों और वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार है और इन्हें सुधारने की ज़रूरत है। इस बिल से मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में जगह मिलेगी। अगर इस बिल की पृष्ठभूमि की बात करें तो केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पिछले साल लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि विपक्ष ने बिल का विरोध जताया था, जिसके बाद सरकार ने इसे संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया था। जेपीसी का अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल को बनाया गया था। जगदम्बिका पाल की अध्यक्ष वाली कमेटी ने भारत के सभी राज्यों में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि और मुस्लिम संगठनों से इस बिल पर राय ली थी, जिसके बाद बिल में 14 संशोधन को मंजूरी दी गई थी। विपक्ष द्वारा प्रस्तावित 44 संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। इसकी रिपोर्ट जगदम्बिका पाल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी थी। अब बताया जा रहा है कि सरकार संसद के बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश कर सकती है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ की जमीन है। देश भर में कम से कम 8,72,351 वक्फ संपत्तियां हैं, जो 9,40,000 एकड़ में फैली हुई है। वक्फ संपत्ति का अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ है। वक्फ बोर्ड भारत में सशस्त्र बलों और भारतीय रेलवे के बाद सबसे बड़ा भूस्वामी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।